बरगी तहसील कार्यालय में SC ST OBC के जन समूह में बरगी तहसीलदार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पहुंचवाए गए, परंतु मौके पर तहसीलदार महोदय की उपस्थिति न होने के कारण बरगी CSP सुनील नेमा ने ज्ञापन लिया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति और पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक हितों को ध्यान में रखते हुए इन वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू कर उप वर्गीकरण पर पुलिस सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय को समाज हित, जनहित व देश हित में वापस लिए जाने की अनुशंसा की है। आरक्षण को वर्गीकृत न करे, इसे यथावत ही रखे। अनुसूचित जाति जनजाति OBC वर्ग की प्रमुख मांग है आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाए तथा उपवर्गीकरण नहीं किया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सभी सदस्यों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रखते हुए आरक्षण को यथावत रखा जाए। विशेष भर्ती अभियान चलाकर SC ST का बैकलॉग शीघ्र पूर्ण किया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। केंद्रीय मंत्रालय में सीधी भर्ती बंद की जाए। कॉलेजियम सिस्टम व परीक्षा में लेटर एंट्री सिस्टम समाप्त किया जाए। पुरुषोत्तम श्रीवास की रिपोर्ट। सर, जो अभी आदिवासियों ने ज्ञापन दिया उस संबंध में थोड़ा दो शब्द बोले हैं। आरक्षण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो एक आदेश पारित किया गया है उसके विरोध में आज यहाँ बरगी ब्लॉक के SC ST समाज OBC समाज के द्वारा एक ज्ञापन उनके प्रतिनिधि मंडल द्वारा यहाँ पर बरगी तहसील में दिया गया है और उनकी मांगों के संबंध में जो ज्ञापन है वो विधिवत तहसीलदार साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब को भेजा जाएगा, जो उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को संबोधित किया है कि और प्रेषित कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा इस तरह का जो निर्णय लिया गया था, जो SC ST में क्रीमी लेयर का जो प्रावधान का जो उन्होंने आदेश दिया था, इस आदेश का आज 21 तारीख को भारत बंद देशव्यापी इसका विरोध हो रहा है। और जैसे कि आज हम बरगी क्षेत्र के सभी SC ST वर्ग के लोग आज यहाँ एकत्रित होकर अपना विरोध दर्ज कराए हैं। जैसा कि ज्ञात हो कि SC ST को जो आरक्षण मिलता है वो कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, कोई आर्थिक आधार नहीं है उसका, बल्कि शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण जाने की व्यवस्था है। और जो कि देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले की व्यवस्थाएं है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने से इस तरह की व्यवस्थाएं हुई थी। सबसे पहले 1902 में साहू जी महाराज ने शुरू किया था, फिर धीरे धीरे करके पूना एक्ट हुआ 1932, फिर इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट 1935। धीरे धीरे करके इस तरह की व्यवस्थाएँ आगे बढ़ी। SC ST वर्ग का जो मेन जो आधार था उनको आरक्षण देने का, वो यही था कि वो हज़ारों साल से उनका जो सामाजिक और जो दमन हुआ, जो शोषण हुआ, और दूसरा शिक्षा से जो वंचित रह गए, यही इनका प्रमुख आधार था। मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरह का जजों द्वारा, बेंच द्वारा फैसला लेना, ये बहुत ही जिसको कहा जाए निंदनीय भी है और बहुत ही जल्दबाजी में बगैर सोचे समझे और बहुत ही अपरिपक्व फैसला है ये। इसका हम सभी SC ST वर्ग के लोग आज विरोध दर्ज कराने के लिए बरगी तहसील में उपस्थित हुए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आखिरी दम तक हमारी लड़ाई रहेगी जब तक ये फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय वापस नहीं ले सकता, क्योंकि आज एक ही संस्था बची है भारत में, इकलौती संस्था, जिस पे हम इस देश के वंचित शोषित समुदाय के लोग उम्मीद कर सकते हैं कि देश का लोकतंत्र, देश का संविधान सुरक्षित रहेगा। वही एक संस्था, और यदि वही उसी संस्था से इस तरह के आदेश पारित होंगे तो हमारा न्याय व्यवस्था से पूरा भरोसा उठ जाएगा। इसलिए हम विनती करते हैं हाथ जोड़ करके कि इस तरह के फैसला, इस तरह के आदेश देने से पहले माननीय उच्चतम न्यायालय के बुद्धिजीवी जजों को सोचना चाहिए। बहुत बहुत जय 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 जय। जी बोले। आज हम भारत बंद के आह्वान पर समस्त ST SC OBC समुदाय बरगी तहसील में आकर के महामहिम राष्ट्रपति जी को अपना ज्ञापन दिए हैं। उस ज्ञापन का एक ही माध्यम है, आज जो जैसे हम एक प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि ST कोटा से हम नियुक्त हुए, यदि ये आरक्षण समाप्त हो जाता तो हम ST कोटा के भी नहीं रहते। इसलिए जो अभी 1 अगस्त 2024 को माननीय एक बार देखिए ना, सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, हम उसके विरुद्ध आज आंदोलन नहीं, एक ज्ञापन के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से, महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसे वापस लिया जाए, अन्यथा आने वाला समय जो है ST SC OBC उग्र आंदोलन के लिए तैयार होगा। हमें बाध्य न किया जाए, हमारा जो अधिकार बाबा साहब ने दिया है उसे लागू यथावत रखा जाए। मैं शिव प्रसाद मरकाम, जनपद सदस्य, जबलपुर।